हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज विषय है यस और नो रीडिंग का। जी हां, आज मैं आपके 5 सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो अपने 5 सवाल तैयार कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके 5 क्वेश्चन किसी पेपर पर नोट कर लीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिए। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पाइल्स के तीनों सिंबॉलिक्स ओरेकल योगिक पार्ट टैरो डेक से लिए गए हैं। ध्यान पाइल नंबर 1, प्राणायाम पाइल नंबर 2 और समाधि पाइल नंबर 3। 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तीनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए। ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ध्यान नाम के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उस कार्ड को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि आपके 5 सवालों पर टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या जवाब देते हैं। तो आपके पांचों सवालों के लिए जो डेक मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये हैं एंजल आंसर्स। तो देखते हैं, तो रेडी हो जाइए। आपके लिए आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, 4th और आंसर नंबर ये वाला आएगा 5। तो 5 आंसर्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। आपके सारे आंसर्स को मैं लाइन से लगा देता हूं, ठीक है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पांचों कार्ड्स लगा दिए गए हैं। और अब एक और टैरो डेक मैं यूज़ करने जा रहा हूं जो है इस चीज़ के लिए कि जो भी आंसर आएगा उस पर माइनस और प्लस क्या कहता है टैरो, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल डेक है और टैरो की, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ये ओरेकल डेक नहीं है। तो शुरू कर रहे हैं आज और अपने पहले सवाल को लेकर के तैयार हो जाइए। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है मेरे पास वो है यू आर रेडी। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। आपके लिए जो कार्ड मेरे पास पॉजिटिव सेंस में अपीयर हुआ है ये है 6 ऑफ कप्स। नेगेटिव सेंस में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है प्रिंसेस ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ समझ लें, इसको सामने कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। ये कहता है कि आपके आंसर को लेकर के, आपके क्वेश्चन को के ऊपर पहली जो आंसर यस और नो में आया है उसमें है यू आर रेडी। ये कहता है कि हाँ, ये एक तरह से हाँ है। आपके लिए जो आंसर है ये यस नो में यस है, पहली चीज़। लेकिन ये वैसा यस नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन यस नो के लिए पूछा है। क्वेश्चन ऐसे ही तैयार करिएगा जिसका आंसर हाँ या ना में आ सके, ठीक है। पैराग्राफ आंसर वाले क्वेश्चंस को मत तैयार करिएगा। अब जो हाँ है उस हाँ के लिए कंडीशन आई है कि आप तैयार हैं, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। कई बार हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हम अंदर से उस चीज़ के लिए एक तरह से कैपेबल हैं, सारी योग्यता, सारी क्षमता, सारे रिसोर्सेस, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन हम ऊपर से जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वहाँ से हमारी तैयारी नहीं होती, हम वहाँ से विफल हो जाते हैं। तो अब आपके लिए नेगेटिव कार्ड जो प्रिंसेस ऑफ कप्स है वो बताता है कि इस पूरे मामले में अनजान भय, एक अनजाना सा डर आपको पीछे कदम खींचने पर मजबूर कर देगा, एक। और दूसरे लोगों की गलत सलाह आपके पूरे काम को चौपट भी कर सकती है, तो ये नहीं करना है। और अब 6 ऑफ द कप्स आपके लिए जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या है। 6 ऑफ द कप्स की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जो सोचते हैं, जिस तरह सोचते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट में सिचुएशन वैसी निगेटिव नहीं है। ये सिचुएशन आपके फेवर में तो है,
लेकिन अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पास्ट में आपकी पोटेंशियल्स में थोड़ी कमजोरी थी, पीछे जो समय बीत गया उस बीते हुए समय में शायद आपकी कैपेबिलिटी उतनी बेहतर नहीं थी या आप उस तरह से रेडी नहीं थे, तो आप कहेंगे भाई रेडी तो हम अभी भी नहीं हैं। तो यहाँ मेरे कार्ड कहते हैं कि भाई रेडी होना या ना होना ये अपने क्षमता को इस्तेमाल करने की तैयारी पर डिपेंड करता है। आपकी जो भी क्षमता है उसे आप तैयारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने की तैयारी है तो आप तैयार हैं, और अगर इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं है तो आपकी क्षमता कितनी भी हो आप बेकार हैं, फिर तो रेडी नहीं है। तो यहाँ आपके लिए पॉजिटिव है, यस में आंसर अपीयर हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये सिचुएशन तभी आपके फेवर में आनी है जब आप इस सिचुएशन को अपने फेवर में लाना शुरू करें। आपके किए से ही होगा, आपके किए बिना ये नहीं होने वाला, इसको ध्यान रखिए। अब आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो आंसर अपीयर हुआ है, दिस वन इज ट्रस्ट। ये कहता है भरोसा करने की जरूरत है। आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर के अपीयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। नेगेटिव अप्रोच लेकर के जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है वो नहीं आना। जो नहीं आना होता है वो एक बार उठाते उठाते छूट जाता है तो फिर छोड़ देते हैं, जबरदस्ती नहीं उठाते। मैंने देखा कई टैरो रीडर खींच ही लेते हैं उसको, अरे नहीं आना चाह रहा था तभी तो छूटा। 2 ऑफ कप्स आपके नेगेटिव में है। उस पर्सन के ऊपर देखिए, मैं आपको सिंपली बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो के बीच में चला गया है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड कर जाएगा, मतलब दाईं ओर झुकेगा या बाईं ओर झुकेगा, ये निर्भर करेगा कि आप चीज़ों को ऑपरेट कैसे करते हैं। यस होगा या नो होगा ये आपके तरीकों पर डिपेंड करेगा। अब उन लोगों पर ओवर ट्रस्ट कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना जो आपके पास हैं और जिनसे आप फील कर रहे हैं कि इनकी ओर से मुझे कोई धोखा नहीं मिलने वाला, पूरा पक्का बिलीव है। अब उस बिलीव में यहाँ ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं वो पर्सन आपको धोखा दे दे, लेकिन जैसे आपने कोई काम सौंप दिया किसी को जिस पर आपका पूरा भरोसा है, इन टाइम वो काम नहीं कंप्लीट हुआ, डेडलाइन मिस हो गई, तो नुकसान तो हो ही जाएगा सब चौपट। उस पर्सन की इंटेंशन रॉन्ग हो या ना हो, पॉजिटिव हो या ना हो, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेडलाइन छूट गई ना, और डेडलाइन छूट गई तो फिर गया मामला, फिर तो हाथ से काम चला गया। तो ये वो वाली सिचुएशन है। ये कहता है कि उतना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। अगर आप किसी को अपना कोई काम डेलीगेट कर रहे हैं अपने मामले के लिए, अपने क्वेश्चन के लिए, तो आपको उस पर्सन को एक टाइम लिमिट देनी होगी कि इतने टाइम के पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना सीधे मना कर दो भाई। दूसरा कहता है कि खुद करिए। अगर आप सिचुएशन को खुद मैनेज करना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा यस हो जाएगा, बहुत बड़ा हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर आपको खुद मैनेज करना होगा अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपनी समझ, अपनी योग्यता के साथ। अगर आप ये करते हैं तो इसका आंसर यस में आ जाएगा। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ये है लेट गो। लेट गो। आपके लिए जो नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है ये है, दिखा दूं आपको, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है यह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नॉर्मली टैरो में 7 ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव कार्ड होते हैं और 5 ऑफ वॉन्ड्स एक नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन यहाँ उल्टा आ गया है, ये आपके फेवर में खड़ा है, वो आपके विरोध में। चलिए, सबसे पहले ये कहता है लेट गो। कहता है अगर आपका काम, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, ये पूरा नहीं हो रहा तो सिचुएशन में पैनिक नहीं होना। लेट गो मतलब ये नहीं छोड़ दो, जाने दो एकदम, अब गिव अप कर दो, नहीं, गिव अप करने को नहीं करा, कह रहा लेट गो, चीज़ों को फ्लो के साथ चलने दो, एक रिदम में आने दो, भले वो निगेटिव रिदम में आ जाए, भले वो पॉजिटिव रिदम में आ जाए, आने दो। 7 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि आपका अपना हेजिटेशन, निगेटिवली बता रहा है, कहता है आपका अपना हेजिटेशन, अपना परसेप्शन और अपना ऑपरेट करने का गलत तरीका इस पूरे मामले में सिचुएशन को नकारात्मक कर देगा। वैसे ये जो आंसर अपीयर हुआ है ये स्लाइटली यस है, स्लाइटली मतलब लगभग हाँ में है, अदरवाइज में ये ना में चला जाता है। लगभग हाँ क्यों है? अगर आप सिचुएशन में चीज़ों को एक फ्लो में चलने देते हैं तो सिचुएशन पलटकर हाँ में आ जाएगी, और अगर आप जोर लगाते हैं तो फिर टूट जाएगा सब। ठीक, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस पूरे सिचुएशन में आप अपनी गलतियों की वजह से सब खराब कर सकते हैं, तो खुद पे थोड़ा नियंत्रण करें और ध्यान रखें। और 5 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि एक बार काम को शुरू कर दिया
कहता पहली चीज़ तो शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कत है। एक बार चीज़ों को शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, अपने हाथ में सिचुएशन को ले लिया, अब यहाँ से गिरा मत देना। सिचुएशन को जब हाथ में ले लिया तो वहाँ से छोड़ मत देना, वहाँ से गिरा मत देना, क्योंकि आपके छोड़ने और आपके पीछे हटने पर ही हार है। अदरवाइज़ तो ये हाँ हो जाएगा और सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, आपके फेवर में नहीं दिखती हो, वो आपके फेवर में वापस आ जाएगी, मुड़ करके आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपके चौथे सवाल की ओर चलते हैं। आपके फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो आंसर अपीयर हुआ है, दिस वन इज यस। हाँ, इसमें यस नाम के भी कार्ड्स हैं, तो ये एक यस है। आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है यह है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी एक नकारात्मक कार्ड है टैरो में। और नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है 6 ऑफ काइंस। ये मिला जुला होता है वैसे, मतलब ट्रेडिशनली अर्थ बता रहा था, आप समझें। एक बहुत बड़ा हाँ है, लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने काम चौपट मत करिएगा। ये आपको 6 ऑफ द कॉइंस नेगेटिव कार्ड समझाता है। कहता है अगर आप दूसरों को खुश करने, दूसरों को फुलफिल करने, दूसरों को एक तरह से वैल्यू देने में समय लगा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। 9 ऑफ द सॉर्ड जो कहता है वही सबसे इंपॉर्टेंट। कहता है ये एक हाँ है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर चलें। पैनिक ना हो, जल्दबाजी ना करें, ढिंढोरा बिल्कुल भी ना पीटें। जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए सीक्रेसी को बिल्कुल बनाए रखिए। अगर आप सीक्रेसी बनाए रखते हैं तो आपके लिए ये जो यस है ये बहुत पॉजिटिव और फेवर में है। ठीक है, अब आपके लिए पाइल नंबर 1 आखिरी आंसर, लास्ट आंसर आपका है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने अंतर मन, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने आप को सुनो। आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है मेरे पास ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है दिस वन इज द एम्परर। ये कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपना इंट्यूशन सुनिए कि आपका इंट्यूशन, आपका परसेप्शन इस पूरे मामले में क्या कहता है। यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये एक तरह से ना और एक तरह से हाँ दोनों है। जब ये कहता है अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अभी इन दोनों को नहीं बता रहा हूँ, अभी इसको बात कर रहा हूँ। जब ये कहता है कि अपने इंट्यूशंस को सुनिए, तो अपने इंट्यूशन में अगर आपको सिचुएशन में नकारात्मकता की फीलिंग आती है और आपको लगता है यहाँ ड्रॉप कर देना चाहिए, ड्रॉप आउट हो जाना चाहिए, तो ड्रॉप आउट करिए और मामले को ख़त्म करिए, ये नो हो जाएगा। लेकिन ये कहता है कि अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, सिचुएशन कैसी भी है, फेवर में है या नहीं है, मैं इसे अपने फेवर में ला सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन में चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर ये हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड कर जाएगा, इधर उधर घूम जाएगा। नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है द एम्परर का, जो कहता है एक चीज़ है जो आपको इस पूरे मामले में हार का स्वाद बढ़िया वाला चखा देगी, और वो है आपका गुस्सा और आपका ईगो। तो अगर आप अपने गुस्से और अपने ईगो को मैनेज कर पाते हैं, बैलेंस कर ले जाते हैं, गुस्सा तो है लेकिन मुझे शो आउट नहीं करना, ये बैलेंस है। नियंत्रण एक अलग ही सिचुएशन में हो जाए कि भाई गुस्सा तो आ रहा है लेकिन उस गुस्से को दबा देना है, नहीं तो यहाँ दबाना नहीं है, यहाँ सिर्फ सिचुएशन में मोड़ना है, उसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक, अगर आप उसे मैनेज कर ले जाते हैं तो समस्या नहीं है, वरना उस ईगो, उस गुस्से की वजह से गलत निर्णय होंगे, गलत एक्शंस होंगे और सब चौपट होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड आपके लिए पॉजिटिव और कहता है कि अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। परेशान आपको नहीं होना है, सिर्फ लगे रहिए, अपने लक्ष्य पर जुटे रहिए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। 5 सवालों के जवाब आपके हो चुके हैं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्राणायाम नाम के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटोग्राफ को लगा दिया गया। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके 5 सवालों के जवाब क्या हैं। अभी तक अगर आपने अपने 5 सवालों को नहीं लिखा है तो उन्हें इस तरह से लिखिए जिनके जवाब हाँ या ना में आ सकें। बाकी थोड़ी डिटेल भी मैं आपको दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना, गाइडेंस भी रहेंगी पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए 5 आंसर्स निकालते हैं। एंजल आंसर्स नाम की ओरेकल टैरो डेक्स हैं,
ठीक है, ये 5 कार्ड्स यहाँ से निकालूंगा जो कि आपके 5 सवालों के उत्तर रहेंगे, आंसर्स रहेंगे। आंसर नंबर 1, अभी सारे फेस डाउन हैं, हाँ जी यही वाला। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर, ये 2 कार्ड आ रहे हैं तो दोनों नल एंड वाइड हैं। इस जिसको उठा रहा था ये उठा नहीं, फिर मैंने उठाया तो दोनों उठ गए, तो इसको लेते हैं आंसर नंबर 5। मैं ज़बरदस्ती कर रहा था, एक नहीं आया, मैंने ज़बरदस्ती की तो दूसरा भी साथ में आ गया कि अच्छा ठीक है नहीं उठना है तो दोनों ले जाओ, तो दोनों नल एंड वाइड हो गए। ठीक है, तो ये 5 आंसर्स आपके सामने मैंने लगा दिए हैं, एक एक करके बताता चलूँगा। आज की जो हमारी टैरो डेक है ये ट्रेडिशनल टैरो डेक है, चक्रा विजडम नाम की ये डेक है। तो इससे प्लस माइनस लेंगे कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव आंसर आपके लिए अपीयर हुआ है। तो पहले सवाल का उत्तर लेते हैं, पाइल नंबर 2 आपके लिए। पहले सवाल का जो आंसर आपके लिए आया है यह है अपॉर्चुनिटी। ये एक प्रकार से हाँ में उत्तर है, जहां आपको इस वाले मामले में देर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ना चाहिए और सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने का पुरजोर कंप्लीट प्रयास कर लेना चाहिए। आपके लिए जो प्लस में यानी कि पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है यह है 5 ऑफ कॉइन्स। वैसे ये एक तरह का नेगेटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आया है, और 4 ऑफ कप्स आपके लिए नेगेटिव में आया है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़िए। अब 4 ऑफ कप्स कहता है कि इस पूरे मामले में अगर आप अपने दिमाग में एक नकारात्मक विचार लाएंगे कि फला चीज़ कम है, फला चीज़ कम है, ये इनकम्प्लीट है, तो ये नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी और ये आपको डाउनफॉल में ले जाएगी, इस हाँ के आंसर को ना कर देगी। 5 ऑफ कॉइन्स कहता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ों का लैक बना है, जैसे आपके लिए है ना कि बस ये हाँ में आंसर है और अब आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फेवर में लाने के लिए, तो इस सिचुएशन में 5 ऑफ कॉइन्स कहता है जहाँ जहाँ लैक फील होता है, कमियाँ और कमजोरियाँ फील होती हैं, ये सब मोमेंटम सिचुएशन है, आगे फुलफिल हो जाएंगी या फिलअप हो जाएंगी। परेशान नहीं होना, बस आगे बढ़िए और अपने आप को यूज़ करने और यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। तो आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आंसर नंबर 2 की ओर। तो आपके दूसरे सवाल का जो उत्तर मेरे पास है ये है रिमेन पॉजिटिव, यानी कि आपको कुछ भी हो जाए पॉजिटिविटी का दामन छोड़ना नहीं है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए जो नेगेटिव कार्ड आया है दिस वन इज द हायरोफेंट। कभी कभी हम दूसरे लोगों का आकलन गलत तरीके से कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। हायरोफेंट कहता है कि आप ऑब्जर्वेशन में चूक गए तो गलती हो जाएगी। उन लोगों को जो आपके वेलविशर हैं उनको अगर आपने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया और उनको हूट करना या उनको नीचा दिखाना लगातार या इग्नोर करना जारी रखा, तो उनकी वेल विशेस या उनकी जो एक पॉजिटिविटी आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। यहाँ ये कार्ड कहता है रिमेन पॉजिटिव। इसका आंसर कंडीशनल हाँ है, कंडीशन के साथ यस है, नो में तो नहीं है। कंडीशन क्या है? अगर आप चीज़ों में पॉजिटिविटी को अप्रोच में लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव सेंस में रखकर आगे बढ़ते हैं, तो ये उत्तर एक हाँ में बदल जाएगा। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि सिचुएशन कितनी भी आपके अगेंस्ट दिखती हो, लेकिन इस अगेंस्ट दिखती हुई सिचुएशन के बावजूद आप अपने टारगेट को अचीव कर लें, इसकी फुल 100% पॉसिबिलिटी बनी है। बस एक चीज़ है जो आपको पीछे खींचेगी, वो ये कि आप इस पूरी नकारात्मकता को वैल्यू देना शुरू कर दें। और इसी वजह से रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है जो कहता है कुछ भी हो जाए पॉजिटिविटी को मत छोड़ना, और अगर नहीं छोड़ते पॉजिटिविटी तो फिर सक्सीड हो जाएंगे, और ये यस में एक आंसर है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आया है ये है नॉट द राइट टाइम। तो ये एक तरह का नो है, लेकिन ये उस तरह का नो नहीं है जो कह दे कि ना 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 अब तो ख़त्म मामला, नहीं, वो वाला नहीं। ये कहता है नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। ठीक है, अभी सही समय नहीं आया है। समझें, पौधा तो लग गया है, फूल आने बाकी रह गए। फूल क्यों नहीं आए? अभी सही समय नहीं आया, आ जाएंगे, उसका भी समय आ जाएगा। तो ये है तो ना में, लेकिन फ्यूचर के लिए हाँ दिखा सकता है। आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है यह है द हेरमिट। नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है द डेविल। जब मेरा कार्ड आंसर में कहता है नहीं भाई ये राइट टाइम नहीं है, तो डेविल कहता है कि जब ये जान गए हो कि सही समय नहीं है और ये जानने के बावजूद
जबरदस्ती सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश करोगे तो इसे कहते हैं आग से खेलना। और आग से खेलेंगे तो हाथ ही जलेगा, कुछ और तो होगा नहीं, चोट ही लगेगी, ठीक है, कभी ना कभी तो लग जाएगी। अब उतने लॉजिक में नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ डेविल कहता है कि इस पूरे मामले में आप अगर सिर्फ निगेटिव पहलू को इंपॉर्टेंस देते हैं तो चीजें सचमुच निगेटिव हो जाएंगी। जब कहा जा रहा है कि यह सही समय नहीं है तो दैट मीन्स कि यह एक हिडन मैसेज है कि सही समय का वेट करना है, इंतजार करिए। डेविल का कार्ड है। शैतान के बारे में कभी कभी बोलता हूं कि कई सारे रिलीजन्स के जो गुरु हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने शैतान को अपना वेपन बना रखा है। शैतान मुझे कभी उतना बुरा लगा नहीं, क्योंकि कहानियों के हिसाब से नाफरमानी, आज्ञा को नहीं मानने के लिए मॉर्निंग स्टार, या उसको हम लूसीफर कहते हैं, कहीं कहीं इब्लीस कहते हैं, वटएवर जो भी उसका नाम है, उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तो फॉलन एंजल भी कहते हैं। फॉलन एंजल मतलब गिरा हुआ देवदूत, जो गिर गया, अपनी पोजीशन से डाउनफॉल कर गया, गिर गया। अगर हम लूसीफर के पर्सपेक्टिव से देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो उस अधम सिचुएशन में, अधम मतलब गिरना, उस अधम सिचुएशन में अब इंतजार कर रहा है अपने पिता की ओर से पॉजिटिविटी के आने का। उसे पता है कि इंतजार इटर्निटी का है, अनंत काल का है, समस्या उसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कूल है और वो नर्क का राजा वही कर रहा है जो उसे करना है, पापियों को सजा दे रहा है। धर्मगुरु शैतान को ही पापी बताते हैं, शैतान ने तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। अरे पागल आदमी, अगर उन्हीं लोगों को कह रहा हूं पागल, अगर शैतान लोगों को भ्रष्ट कर रहा होता तो नर्क, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, तब तो पापियों का स्वर्ग होता, वहां तो डिस्को चल रहा होता, आजा नचले वाला गाना चल रहा होता। लेकिन वहां तो उनको पनिशमेंट दी जा रही ना, और वो सब शैतान के ही सुपरविजन में हो रहा है। तो ही इज डेविल हु पनिश इविल। तो ये कहता है वेट करो, रुकने को कहा है तो रुको भाई, क्योंकि समय पलटेगा, आएगा और उसे यूज करना है। अब हेरमिट का कार्ड ये कहता है कि जब तक वेट कर रहे हो सेल्फ एनालिसिसमेंट करो। अगर तुम सेल्फ एनालिसिसमेंट करती हो या करते हो तो आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आपको एग्जैक्टली पता होगा कि जब टाइम मेरे फेवर में मुड़ना शुरू होगा तो मुझे कैसे काम करना है, ऑपरेट कैसे करना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंस है, इस चीज का ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं आपके चौथे सवाल को। चौथे सवाल का जो उत्तर है ये आपके लिए है अबंडेंस। ये एक तरह का हाँ है जो कहता है कि इस पूरे काम में बिल्कुल सक्सेस ही सक्सेस है, आपको बस फोकस या फोकसली अपने आप को बनाए रखना होगा। 7 ऑफ सॉर्ड आपके लिए पॉजिटिव में अपीयर, आपके लिए जो नेगेटिव में आया है यह है लवर्स। कभी कभी दूसरों के प्यार में हम बर्बाद हो जाते हैं। एक फिल्म का डायलॉग था ना कि प्यार में पागल ही हो गया, वो ऐसे ही कुछ था, इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे। तो यहाँ दूसरों के चक्कर में अपने काम को बर्बाद मत कर लीजिएगा। खराब शब्द नहीं, मैं बर्बाद शब्द यूज कर रहा हूँ। बर्बाद मत कर लीजिएगा दूसरों के चक्कर में। तो दूसरे खुश हों या नाराज हों इसकी परवाह करनी नहीं है, पहला। दूसरा, 7 ऑफ द सॉर्ड्स भी यही कहता है अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। मी फर्स्ट, पहले मेरा होगा फिर तेरा होगा, पहले मैं खाऊंगा फिर तुम्हें खिलाऊंगा। भूखे पेट मैं तुम्हें खिलाऊं फिर खाऊं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये एक हाँ है, लेकिन आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस में प्रभावित होकर के गलती कर सकते हैं, तो उसी से बचना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अब पाइल नंबर 2 आपके लिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें प्रश्न का जो उत्तर आपके लिए आया है ये है यस। कभी कभी मैं इस तरह की रीडिंग में सोचता हूं कि क्या 5 सवालों के जवाब ना आ सकते हैं या 5 के जवाब हाँ भी आ सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पर जब कभी कभी ऐसा सोचता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, और फिर मैं अपने आप को बताता हूं कि चलो छोड़ो जाने दो। मैं अपने आप को कहता हूं कि छोड़ो जाने दो, जो आएगा वो जब मैं शूट करूंगा तब देखेंगे, ठीक है।
तो बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं होता कि आंसर क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, तो आपसे शेयर किया मैंने। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 6 ऑफ कॉइंस। आपके लिए जो नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक हाँ है, आप इस पूरे मामले में थोड़ा चुनाव करके चुनिंदा तरीके से काम करें, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर आप सिचुएशन में चुनिंदा तरीके से चूजीनेस के साथ काम नहीं करेंगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटी है। 6 ऑफ द वॉन्ड्स जो आपके नेगेटिव है वो कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, कभी कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और आपने देखा होगा जब लोग बड़े खुशी में जाते हैं झूमते हुए तो गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं थोड़ा थम के चलो, तो थोड़ा थम के चलना है, ये एक हाँ है और इसे इस्तेमाल करना है। तो पाइल नंबर 2 आपके 5 सवालों के जवाब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने समाधि नाम के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपके 5 सवालों के उत्तर लेते हैं। अभी तक अगर आपने अपने 5 सवालों को नोट नहीं किया है तो अभी भी वीडियो को पॉज करके 5 सवाल नोट कर लीजिए, नोट करना ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके 5 आंसर्स निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आज एंजल आंसर्स नाम की ओरेकल टैरो डेक। आपका आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। तो 5 उत्तर आपके मैंने निकाल लिए हैं एंजल आंसर्स टैरो डेक से। एक एक करके सभी उत्तरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेडिशनल टैरो निकाल लेते हैं ताकि कितना माइनस कितना प्लस है सिचुएशन उसको भी रीड आउट कर सकें। ठीक है तो पहले क्वेश्चन की ओर आप क्या बढ़ते हैं। आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ये है इट्स अप टू यू। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, चीज़ों में आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं, ऑपरेट करने का निर्णय लेते हैं या भाग जाते हैं, सिचुएशन का सामना करते हैं या बिना ज़रूरत बिना वजह अपने आप को पैनिक करते हैं और खोज के निकालते हैं कि किस वजह से मेरा ये काम नहीं हो सकता, गलती ढूंढते हैं। इलॉजिकल, लॉजिकली तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक तरह का यस है जो कहता है हाँ, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हाँ है। आप मतलब ये इस तरह का सिचुएशन है जैसे आप सोचें, एक मिनट के लिए सोचें कि घर में खाना बना है, आज ये आपकी किस्मत में है या नहीं है। तो आंसर है हाँ। अगर आप खाते हैं तो हाँ आपकी किस्मत में है। आप नहीं खाते, डिसाइड करते हैं नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, तो नहीं है। ये डिपेंड आप पर करता है ना, आप उठाकर मुंह में डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो इसको समझें। अब आपके लिए पॉजिटिव कार्ड लेते हैं। पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स, और आपके लिए जो निगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज जजमेंट। ये कहता है कि पूरी सिचुएशन पलट सकती है आपके एक डिसीजन से। निगेटिव कार्ड कहता है पूरी सिचुएशन पलट सकती है आपके एक डिसीजन से, और आपका वो डिसीजन गलत है ये आपको रियलाइज हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन नाइट ऑफ कप्स कहता है कि अब यहाँ पर इजीली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाधाएं हैं नहीं हैं, आएंगी नहीं आएंगी वो बाद का विषय है, बाद में देखेंगे। पहले चलना तो शुरू करिए, शुरू तो करिए। आप अगर घर से ही बैठकर सोचें कि अरे ट्रेन में बड़ी भीड़ होगी मैं नहीं जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर ख़त्म। जाइए तो स्टेशन पर, तब तो पता चलेगा ना सचमुच भीड़ है या नहीं है। हो सकता है खाली डब्बा मिल जाए। तो बहुत कुछ पॉसिबल है और ये सब आपकी अपनी सोच के ऊपर पॉसिबल है। अब पाइल नंबर 3 आपके दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल का जो उत्तर आपके अपीयर हुआ है ये है चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये कहता है कि यहाँ सिचुएशन ना हो सकती है अगर आप उसी पथ पर आगे बढ़ते हैं, अपनी उसी योजना को कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक ना है। लेकिन यहाँ से अगर आप थोड़ा परिवर्तन करने को तैयार हैं तो ये एक हाँ हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके चीज़ों को ऑपरेट करने के अकॉर्डिंगली हाँ हो जाएगा। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए नेगेटिव कार्ड अपीयर
किंग ऑफ कॉइन्स नॉर्मली ट्रेडिशनल टैरो में पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और नॉर्मली 5 ऑफ कॉइन्स नेगेटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ जैसा आ रहा है वो भाई वैसा आ रहा है, क्या करें इसको। अच्छा भाई, तो सबसे पहली चीज समझें कि किंग ऑफ कॉइन्स क्या कहते हैं नेगेटिवली। जैसा कि कहा गया, एक डायरेक्शन जिसे बदलने की जरूरत है। नाइट ऑफ कॉइन्स कहते हैं कि अब अगर यहां ईगो में आ गए कि भाई इस पॉइंट पर अगर मैंने अपने प्लान में चेंजेस कर दिए तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मेरी इमेज का ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इस इमेज वाले मामले का ध्यान रखिए और अपने काम में नकारात्मकता को आने दीजिए, आंसर को नो में कन्वर्ट कर लीजिए, बस ये यही कह रहा है। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि सिचुएशन कैसी भी है, कितनी भी अच्छी है और बुरी है, इसमें आगे बढ़ना छोड़िए मत, बढ़ जाइए। एक नए डायरेक्शन की ओर इशारा किया जा रहा है कि एक नई दिशा की ओर आगे बढ़िए, तो बढ़ जाइए। हो सकता है अभी नई दिशा पर राह न दिखती हो, आने वाले समय में वो दिखने लगेगी, आपको आपके फेवर में मिलने लगेगी और उस तरह से चीजें अकॉर्डिंगली बदलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप चीजों को डिसाइड करके आगे नहीं बढ़ते हैं, एक नई दिशा को चुनना स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो करिए इसको। आपके तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर अपीयर हुआ है ये है अबंडेंस। अबंडेंस एक तरह से प्रॉस्पेरिटी या प्रॉस्पेरस कंडीशन को कहते हैं, जहां आपके पास प्रचुर मात्रा में वो हो जो आपको चाहिए। सिर्फ धन का मामला नहीं है, जो चाहिए, धन, धान्य, संतान। कभी कभी होता है लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं है तो लगता है सारा पैसा बेकार है। सब कुछ है, खुशी नहीं है तो लगता है सारा पैसा बेकार है। ठीक है, सब कुछ है लेकिन अदर चीज़ें अलग अलग लोगों के जीवन में होती हैं। तो आपके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो, ये अबंडेंस कंडीशन है। तो ये एक तरह से यस की कंडीशन है, जो कहता है कि आप अपने टारगेट पर उसी प्रकार से बने रहिए जिस प्रकार से आपने सोचा है और सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, बनी रहेगी। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है द एम्परर। आपके लिए जो कार्ड नेगेटिव अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स कहती हैं कि निगेटिवली मामला सिर्फ इतना है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाएं, भविष्य को लेकर नकारात्मक सोच से घिर जाएं, नकारात्मक सोच में आ जाएं और ये सारी नकारात्मकता हावी होकर आपके पूरे काम को चौपट कर दे, बस इतना ही मामला है। तो ये निगेटिविटी आपकी सोच से उपजेगी, उत्पन्न होगी, उस चीज़ से खुद को बचाना है। और द एम्परर कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर अपने रेबेलियन नेचर को, अपने विद्रोही स्वभाव को आगे लेकर आना है। जो मुझे चाहिए वो चाहिए और उसे चाहने के और उसे पाने के लिए मैं इसी मार्ग और इसी राह का अनुकरण करूँगा, इसी राह पर बनी रहूँगी और किसी की बात नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा। इस वाली मेंटेलिटी में आगे बढ़िए। सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ी हुई है और मुड़ी रहेगी और आपको इसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाए रखिए और चीज़ें आपके पक्ष में हैं और आपके पक्ष में बनी रहेंगी। तो ये एक यस है। अब आपके चौथे क्वेश्चन को लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपके अपीयर हुआ है यू आर रेडी। आप बिल्कुल तैयार हैं इस पूरे मामले पर। आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड है ये है 2 ऑफ कॉइन्स। निगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 8 ऑफ स्वॉर्ड। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि पहली चीज़ आप तैयार हैं, दैट मीन्स आपके अंदर पोटेंशियल्स हैं, क्षमता है और अपनी क्षमता के तदनुरूप अब आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़े रखने और अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने और अपना काम निकालने में सक्षम हैं। लेकिन सक्षमता बता रहा है, अभी नहीं कहता काम हो जाएगा। अब 2 ऑफ कप्स कहता है कि इस पूरे मामले में सबसे पहले आपको सिर्फ अपने आप को कंटिन्यूएशन में लेकर आना है। हो सकता है इसमें कोई पर्सन आपकी मदद करे, आपके बिजनेस पार्टनर, भाई बहन, दोस्त, यार, कोई भी हो सकता है, पत्नी, लवर। तो जो पर्सन आपकी शुरू से मदद करने को तैयार है, यानी जो शुरू से बना हुआ या बनी हुई है, वो अंत तक बना या बनी रहे आपके साथ और उसकी हेल्प लगातार मिलती रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे, यहाँ पर सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में अचानक मुड़ती चली जाएंगी, अकॉर्डिंगली आपके फेवर में आती चली जाएंगी अगर आप अकेले भी आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ट्स कहता है कि यहाँ पग पग पर अगर आपने हर एक ऑब्स्टेकल को खोजने की कोशिश करी, हर एक व्यवधान ढूंढ ढूंढ कर निकाला, कहते हैं ना कदम फूंक फूंक के रखिए, व्यवधान को कदम दर कदम खोजते चलेंगे तो आप अपने दिमाग को नेगेटिव जल्दी ही कर लेंगे 4-5 कदमों के बाद
और ये पूरी निगेटिविटी आपको औंधे मुंह गिराने में कामयाब हो जाएगी। तो इस निगेटिविटी से बचना है। ये एक तरह का हाँ है जो कहता है कि आप तैयार हैं अपने काम को अपने अकॉर्डिंग मोड़कर अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए। और अब पाइल नंबर 3 आपके आखिरी सवाल को। इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर आया है नो। इस टैरो डेक में मुझे यही पसंद है। इसमें कुछ 2 कार्ड येस और 2 कार्ड नो के हैं, टोटल 4 कार्ड्स हैं। तो ये एक एक्सट्रीम नो अपीयर हो गया है। ठीक है, कहता है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस, टैरो कार्ड की सबसे पावरफुल कार्ड। सेकंड पोजीशन यानी कि निगेटिव आपके लिए है द चैरियट। जो हाई प्रीस्टेस पॉजिटिवली कहती हैं वही द चैरियट नेगेटिवली कहता है। चैरियट नेगेटिवली कहता है कि इस पूरे मामले में गलत डिसीजन की वजह से चीज़ें औंधे मुँह गिरी हैं, गिर जाएंगी नहीं, गिरी हैं। डिसीजन सही करिए। आपके जो भी सवाल आपने पूछा है, इस सवाल से रिलेटेड पास्ट को देखिए। पास्ट में जिस तरह से चीज़ों को आपने ऑपरेट किया था उसे ऑब्जर्वेट करिए, कमियां और गलतियां मिल जाएंगी। हाई प्रीस्टेस चूंकि पॉजिटिविटी में आई हैं तो वो पॉजिटिवली कहती हैं कि कोई बात नहीं, कमियां तो सब में होती हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं प्यारे। और जब गलतियां सबसे होती हैं तो डियर आपको इस पूरे मामले में अपनी गलती पहले स्वीकार करनी पड़ेगी। मानिए कि आपकी गलती है, एक बार आपने माना तो वहां से ओवरकम करना आसान होगा। अब मानने और ओवरकम करने के बीच में ईश्वर की कृपा आप पर आ जाएगी। आगे अकॉर्डिंगली इस काम में आप कुछ पॉजिटिविटी लाके नए सिरे से चीज़ों को मैनेज करने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, थोड़ी तैयारी चाहिए। स्किल सेट इम्प्रूवमेंट एक हो गया, दूसरा थोड़ी तैयारी चाहिए, तीसरा उन लोगों की मदद लेनी है जिनकी मदद ईजिली मिल सकती है, ज़बरदस्ती नहीं लेनी है, खोजना नहीं, जो ईजिली अवेलेबल हो उनकी हेल्प लेनी है। और फिर आगे भविष्य में इस तरह का काम आपका हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी आज की डेट में तो ये नो आया हुआ है। तो ये थे आपके 5 सवालों के जवाब, पाइल नंबर 3। आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।